बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें करनी है 9th क्लास की न्यू बुक के मुताबिक एक्सरसाइज 1.1 और हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, यानी कि रियल नंबर्स की जो हमने अभी सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके मुताबिक हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। और ये जो इसने हमें आगे स्टेटमेंट्स दी हैं, इस इन स्टेटमेंट्स को हमने जस्टिफाई करना है कि ये रियल प्रॉपर्टीज़ की कौन सी रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा, तो हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका कट पेस्ट किया है ताकि यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे इसके राइट किया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 1 × y−2 इक्वल है y−2 के। ये पूरा जो है ये एक आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है और इसको आप एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। और ये रियल नंबर्स की एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसकी हमने प्रॉपर्टी बयान करनी है। तो इसका जो आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए बनता है क्योंकि आपने इस टेबल के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी थी इसके अंदर आपने पढ़ रखा है कि जब आपके पास कोई टर्म, ये एडिटिव आइडेंटिटी वाले कॉलम के अंदर आप देखें, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यह कहलाएगा कि जब भी कोई टर्म, जिस तरह यहाँ पर उसने ए शो किया है, ए जब 1 से मल्टीप्लाई हो या 1 ए से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपके पास दोबारा जो है वो ए ही आएगा। यानी कि कोई भी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो तो दोबारा वही टर्म वापस आ जाती है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। लिहाजा पार्ट 1 जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। और जो पार्ट 2 है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, आंसर आता है 1। ये किस तरह आता है, ये इस तरह आता है कि 0.2 का मतलब है 1/5। 1 को जब 5 से डिवाइड करें तो ये इसका आंसर 0.2 आता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं, या सिंपल डिवीजन भी अगर आप करेंगे तो यही आंसर आएगा। 1/5 ब्रैकेट के बाहर 5 है, दैट मीन्स कि वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप लिखेंगे तो 5 से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो क्रॉस में कट जाएगा, आंसर आपके पास दोबारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर, उसका अपना जो रेसिप्रोकल नंबर होता है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आपके पास 1 आता है। और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। लिहाजा पार्ट 2 का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट 3 जो है वो आपके पास, इसके अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि x+2 पे ब्रैकेट है, प्लस y है, एंड देन इक्वल्स टू के राइट साइड पर आपके पास लास्ट 2 टर्म्स यानी कि x+2 जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था वो इधर इधर इन्होंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। और उसके अंदर जब इसने y को ऐड किया है तो आपके पास आंसर डेफिनेटली दोनों तरफ सेम आएगा। और यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। जब 3 टर्म्स इन्वॉल्व हों, दरमियान में ऑपरेटर आपके पास प्लस का हो और तीनों टर्म्स जो हैं वो अलाइक टर्म्स हों, ठीक है, सेम टर्म्स हों, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में क्या है कि -3b + 3b है। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ क्या है आपके पास साइन अलग है। तो किसी भी टर्म का जो नेगेटिव नंबर होगा या नेगेटिव टर्म होगी वो, तो यानी कि किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर जब आप उसमें ऐड होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। और जब आपके पास आंसर 0 आए तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स आता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये रहा जी इन्वर्स वाले टेबल में प्लस वाले कॉलम में आपके पास ये, इसमें आपके पास क्या है कि a+ ब्रैकेट के अंदर -a है, या इसको आप यूँ लिख लें कि -a + a, जिस तरह इस केस में आपके पास
-3b प्लस 3b है तो इक्वल्स टू 0 है, लिहाजा यहाँ पर भी आपके पास इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसको हम सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 में है x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल है x प्लस 5 माइनस 1। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास पहली दो टर्म्स पर ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पर आपके पास जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनके ऊपर ब्रैकेट है। दरमियान में एक ऑपरेटर प्लस का एक माइनस का है, लेकिन अलजबरा के अंदर आपके पास प्लस माइनस दोनों एडिशन का फंक्शन कहलाते हैं। ये जिस तरह आपने ये यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड जो आपके पास रो बनती है एसोसिएटिव, इसके अंदर आप देखें कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर उसने b प्लस सी लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पर उसने क्या किया है कि ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखा है और c को बाद में ऐड कर रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, लास्ट इसका पार्ट है सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। -3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस वाई, यानी कि -3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। -3 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3y से मल्टीप्लाई होकर 3y आ जाएगा, यानी कि बन जाता है -6 प्लस 3y। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और इसके अंदर आपके पास फिर एडिशन भी हो रही है। तो और इसके अंदर टर्म्स कितनी इन्वॉल्व हैं, 3 टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जिस तरह यहाँ आपने ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी 1.3.1 जो हेडिंग थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो ये आपके पास इस हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर देता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। जब ये आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन बने, इस तरह की स्टेटमेंट बने, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लिहाजा पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के मुताबिक इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस स्क्रीन के ऊपर आप ये तमाम आंसर्स नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के एतबार से बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करती है। तो पहली स्टेटमेंट है आपके पास 9x इक्वल है 9x के, तो इसका आंसर बनता है रिफ्लेक्सिव इक्वालिटी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स का जो आपके पास कॉलम आता था उसमें ये आप देखें रिफ्लेक्सिव के सामने है a इक्वल्स टू ए। जब आपके पास इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम स्टेटमेंट या सेम नंबर सेम एलिमेंट हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहलाती है रियल नंबर्स की। दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास इफ़ x प्लस 2 इक्वल है y के एंड y इक्वल है 2x माइनस 3 के, देन x प्लस 2 इक्वल है 2x माइनस 3 के। यानी कि देखें दोनों तरफ आपके पास y कॉमन है तो y दरमियान से स्किप हो जाए, देन इट मीन्स कि यहाँ की जो आपके पास x प्लस 2 है लेफ़्ट हैंड साइड पे और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे 2x माइनस 3 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों में y ऑलरेडी कॉमन है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या है कि इफ़ a इक्वल है b के एंड b इक्वल है c के, देन a इक्वल है c के। यानी कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के इक्वल है, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर यानी कि a और c भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आपके पास इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल है y के, देन y इक्वल है 2x प्लस 3 के।
यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी लेफ़्ट हैंड साइड के। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहलाती है, जिस तरह यहाँ पे है इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन बी इज़ आल्सो इक्वल्स टू ए। तो ये आपके पास सिमेट्रिक इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है, पार्ट 3 या स्टेटमेंट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि ये साइन जो है आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का होता है। जिस तरफ आप इसको लेट्स सपोज अगर हम इसको कहें कि ये आपके पास वो जो गेम खेलने वाला कोकोमो है, तो जिस तरफ इसका मुंह ओपन है यानी कि 4 की तरफ इसका मुंह ओपन है तो वो आपका ग्रेटर नंबर है, 4 जो वो ग्रेटर नंबर है। और जिस तरफ इसका मुंह बंद है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो लेस देन कहलाएगा, यानी कि 3 इज़ लेस देन 4, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। तो ये आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है कि जो आपके पास नेगेटिव नंबर जो आपके पास नंबर जो ग्रेटर होगा वो बेसिकली लेसर अमाउंट या लेसर वैल्यू होगी, क्योंकि वो ज़ीरो से उतना ज़्यादा दूर हो जाता है नंबर लाइन पे। और जो आपके पास नेगेटिव जो है वो आपके पास स्मॉल नंबर होता है, वो आपके पास लेसर वैल्यू होती है ज़ीरो से, क्योंकि वो करीब होती है, लिहाजा उसको हम ग्रेटर नंबर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर इसको हम कहेंगे, यानी कि जहाँ आपके पास c जो है वो लेस देन ज़ीरो है। ये यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटी वाले कॉलम में हमें जाना होगा जी। इनइक्वालिटी वाले टेबल के अंदर हम देखते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव है और ये लेस देन ज़ीरो है। ठीक है जी, ये वाला आपके पास कॉलम है फॉर सी लेस देन ज़ीरो, तो आपके पास क्या होगा? एंड ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसको ये भी समझ लें, ये जो आपके पास एप्सिलॉन भी इसको कहते हैं इस साइन को, और ये जो आपके पास एक तरह से स्मॉल ई टाइप लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है ए बी जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट हैं, और सी जो है वो क्या है? लेस देन ज़ीरो है। तो वो कहता है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है देन ए सी जो होगा वो क्या होगा? वो लेस देन बी सी होगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास सी दोनों में कोई भी कॉमन नंबर है जो ज़ीरो से छोटा है, यानी कि वो फिर ज़ीरो से छोटा कौन सा नंबर होगा? वो नेगेटिव नंबर होगा, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर उसने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया -4। अब 3 जो है वो 2 से ग्रेटर नंबर है, लेकिन जब ये -4 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 होने से आपके पास -12 आंसर आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे -8 आ रहा है। -12 जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा दूर होगा नंबर लाइन पर, और -8 जो है वो ज़ीरो से कम दूर होगा नंबर लाइन पर, लिहाजा -12 जो है वो आपके पास छोटा नंबर है -8 की निस्बत। -8 यहाँ पे ग्रेटर देन -12 कहलाएगा। तो ये आपके पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंटीजर। लिहाजा ये जो आपके पास पार्ट 4 है, इफ़ 3 लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंटीजर या विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर या लेस देन ज़ीरो, या यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं व्हेन सी इज़ लेस देन ज़ीरो। और यहाँ पे सी की जो वैल्यू बनती है वो बेसिकली -1 बनती है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आप सी को -1 पुट करेंगे तो आपके पास -3 -4 आएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट है इसका, इफ़ 2y + 2w इक्वल है p के एंड p इक्वल्स टू 50 देन 2y + 2w इक्वल्स है 50 के। जी बिल्कुल, ये जिस तरह भी आपने ऊपर पार्ट 2 देखा था बिल्कुल ये उसी तरह है। इसलिए आपके पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जहाँ दरमियान में इक्वल के साइन है वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, और जहाँ पे आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है वो आपके पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 जो है ये आपके पास ट्रांजिटिव इक्वालिटी कहलाएगा।
रीज़न इसकी वही है जो आपके पास पार्ट 2 की है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 6 या स्टेटमेंट 6, इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज़ आल्सो ग्रेटर देन y। देखें जी 4 दोनों में कॉमन है, तो अगर हम 4 इसमें से स्किप भी कर दें या 4 को हम निकाल दें, काट दें दोनों तरफ पे, यानी कि ये आपस में कट हो जाएं, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, x और y बचेगा। और सिंबल कौन सा है, ग्रेटर का सिंबल है x की तरफ, यानी कि जो कोकोमो का मुंह है वो x की तरफ ओपन है, तो x जो है वो ग्रेटर देन y होगा। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये एडिटिव इनइक्वालिटी कहलाएगी, क्योंकि जो नंबर है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा है और दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये एडिटिव इनइक्वालिटी कहलाएगी। टेबल में भी आप देख सकते हैं। ये रहा जी एडिटिव का। तो एडिटिव आपके पास क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ आल्सो लेस देन बी प्लस सी, यानी कि ए बी से लेस है तो इसके अंदर आपके पास सी जो कि दोनों तरफ कॉमन है वो आप ऐड करें, तो इससे जो है वो सिंबल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। सिंबल यहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी का सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर ऐड होने से सिंबल के ऊपर पॉजिटिव नंबर के ऐड होने से आपके पास जो है वो सिंबल पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास कहलाएगी एडिटिव इनइक्वालिटी पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 कहता है कि इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ आल्सो लेस देन 9। ये आपके पास है जी ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी, कि अगर आपके पास 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो 2 जो है वो 9 से भी छोटा होगा। जस्ट लाइक ए जो है वो बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा जी। ये रही आपके पास, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी देन ए इज़ आल्सो लेस देन सी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। तो आपके पास पार्ट 7 या स्टेटमेंट 7 जो है फोर्थ क्वेश्चन की, ये इसका आंसर है ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। स्टेटमेंट 8 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। यहाँ पे स्टेटमेंट को उसने यानी कि ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन वहाँ पर उसने माइनस वाला जो था वो, यानी कि माइनस वाली जो स्टेटमेंट थी वो उसने एंड पे दी थी, डिड्यूस उसने आंसर किया था, और यहाँ पर उसने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है, बट इसका मतलब सेम है कि इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। यानी कि इसके अंदर जो सी होगा, जो कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर होगा या कॉमन वैल्यू होगी, वो क्या है, वो नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर जब भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो इक्वालिटी का सिंबल है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आपने इधर पढ़ा था, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका आंसर बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर जो सी की वैल्यू बनती है वो -2 बनती है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 9 इंटू, ये राइट साइड पे 9 और 8 तो इसने दिया हुआ है। अगर आप देखें ना 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये -18 आ जाएगा, और अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये -16 आ जाएगा, और आपके पास इक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। इक्वालिटी का सिंबल क्यों चेंज होगा वो भी अभी हम आपको बताते हैं। इक्वालिटी का सिंबल इसलिए चेंज होगा जी, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने की फैक्ट में लिखा है, द इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स अनचेंज इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर चेंज होता है इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पर, तो आपके पास सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड जो इसका पॉइंट है, द इनइक्वालिटीज़ आर रिवर्स्ड इफ़ अ नेगेटिव नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर दोनों साइडों पर, दोनों अतराफ पर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 में नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई हुए हैं
इधर आपके पास पार्ट 4 में नेगेटिव नंबर -1 बनता है और पार्ट 8 में नेगेटिव नंबर आपके पास -2 बनता है। जब ये मल्टीप्लाई हुए हैं तो आंसर जो है वो आपके पास चेंज होने से आप इसकी जो है सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई होने से इनइक्वालिटीज़ के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी एक स्टूडेंट की तरफ से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट आई थी कि ये क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करवाएं, यकीनन उनका होमवर्क है। तो ये आपकी इस तरह से एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन हो गया। जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। उसको मैं पेन पेंसिल से या कलरफुल मार्कर से पेपर के ऊपर करके और उसकी फिर मैं PDF बनाकर इसी तरह वीडियो बनाऊंगा। तो जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।